हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डे 11 के साथ हम इस वीडियो के अंदर आए हैं। कौन सा डे? डे 11। डे 11 क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हमारा डे 1 से लेके डे 10 तक का जो लेक्चर है का वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वो सारा का सारा वीडियो देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आज के इस वीडियो को देखेंगे डे 11। और इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि 1 से लेकर 10 तक का जो हमारा लेक्चर है का हमारा जो टारगेट है अंग्रेजी सीखने का वो हमारा चालू हो गया है। अब हमारा यहां से 11 to 60 तक का सफर बाकी है, क्योंकि हमने 60 डेज का अंग्रेजी सिखाने और सीखने का चैलेंज रखा था। क्लियर है ना? अंग्रेजी सिखाने का 60 डेज का चैलेंज रखा था। उसका 1 से लेकर 10 यानी कि 10 दिन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आज हम 11वां दिन देखेंगे, लेकिन अभी भी 11 से 60 तक यानी कि 50 डेज अभी भी बचा हुआ है। तो अभी से ही आप अंग्रेजी बोलना चालू करिए, क्योंकि अगर लेट करेंगे, जितना लेट करेंगे, जहां तक जाएंगे वहां से शुरू करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाइयां होगी। लेकिन एक कहावत होता है, जब जागो तभी सवेरा। जानते हैं ना? जब जागो तभी सवेरा। बहरहाल आपने इनके बीच में बोलना चालू नहीं किया। यहां हम पढ़ने वाले हैं डे 11, तो यहां से भी अब चाहे तो कम से कम बोलना चालू करिए। तो यहां से यहां तक जाने का जो सफर होगा 11 to 60 डेज का, वो धीरे धीरे कवर किया जाएगा और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना चालू किया जाएगा। तो आप छोड़ दीजिए कि आपने 1 से लेकर 10 दिन तक का जो वीडियो हुआ उसके अंदर आपने बोलना चालू नहीं किया या चालू भी किया या कुछ भी, उसको इग्नोर करिए। जो आप पढ़ते हैं उसको आप फोकस करिए, आज करिए। क्योंकि अगर हम अपना प्रेजेंट सही करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। अगर हम अपने पास्ट को सही करेंगे तो हम प्रेजेंट कब सही करेंगे? अब प्रेजेंट सही नहीं करेंगे तो फ्यूचर सही होगा नहीं। हम पास्ट के चक्कर में उलझे हैं, तो जो हो गया सो हो गया। अपने इधर का देखा नहीं देखा, बोला नहीं बोला, छोड़ दीजिए। जहां आप आ गए हैं यहां से आप बोलना चालू रखिए, क्योंकि हमने अभी कहावत बताया, जब जागो तभी सवेरा। ये नहीं होता है कि हमने यहां पढ़ा नहीं तो आगे पढ़ नहीं पाएंगे ना, ये बात गलत है। आप यहीं से डे 11 से भी बोलना चाहें तो अभी भी आपके पास 50 डेज बचा है ना। तो आप यहां से जब बोलना चालू करेंगे, यहाँ की वीडियोस को देखेंगे, यहाँ के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो आप समझेंगे, तो इसके पहले का ऑटोमेटिक आपको आता चला जाएगा। अंग्रेजी एक ऐसी चीज होती है, आप ए पढ़ेंगे ना, आपको ए बी के बारे में, दोनों के बारे में पता चलेगा ऑटोमेटिक। आप देखते रहिए, बस वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास जाए। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे डे 11 की तरफ। डे 11, तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, कुछ ना कुछ। कम से कम इसी वीडियो को आप 3 लोगों को शेयर करिए। इसके बाद आज का लेक्चर चालू किया जाएगा। कम से कम 3 लोगों को, अपने दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार, जहां जो मन करे वो आप कह लीजिए, उन लोगों में से किसी भी 3 लोगों को इसको शेयर करिए। उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दिया होगा, क्योंकि जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही आपके जानने वाला भी सीखना चाहिए। क्लियर? चलिए, डे 11 में हम देखने वाले हैं नीड का प्रयोग और नीड टू का प्रयोग। दो यूज एक साथ, मतलब बोलिए तो नीड का प्रयोग सीधा सीधा, लेकिन टू लगने से आगे कुछ थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। मतलब मानिए तो नीड का प्रयोग एक ही है, वो कौन सा है? नीड है। अरे समझ में ना, वो क्या है? नीड। नीड मतलब क्या होता है? तो जानता है? जो जानता है प्लीज कमेंट क्या करिए। अगर मुझे से बोला गया कोई जानता है, तुरंत आप कमेंट कर दीजिए, तुरंत,
ताकि लगे कि हाँ आपको ये आता है। तो नीड मतलब होता है जरूरत। अरे समझ में, नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। कुछ लोग बोलते हैं आवश्यकता, कुछ लोग बोलते हैं जरूरी, कुछ लोग बोलते हैं चाहिए। तो चाहिए वाला पहले सिस्टम हम समझेंगे, उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि शुड के अंदर भी लास्ट में चाहिए आता है और नीड के अंदर भी कभी कभी लास्ट में चाहिए आता है। तो पहले इसका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। राम को किताब चाहिए। राम को पढ़ना चाहिए। कितने वाक्य हैं यहाँ पर? 2 वाक्य है ना। राम को किताब चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? दोनों के अंत में चाहिए है ना। हमने बताया नीड का चाहिए भी होता है, बस जरूरत, आवश्यकता और आवश्यक जो कुछ भी कह लो वो नहीं होता है, उसके साथ साथ चाहिए भी होता है। हमने एक सेंटेंस शुड आपको पढ़ाया था, जिसमें हम किसी को सलाह देते हैं किसी काम को करने का। राम को पढ़ना चाहिए, राम अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, राम को किताब चाहिए। दोनों वाक्य का अर्थ जो निकल जा रहा है वो 2 तरफ जा रहा है। एक में किसी चीज की जरूरत बता रहा है और एक में किसी के काम करने के बारे में बता रहा है। अब बताओ, देखो इसमें किताब चाहिए, किताब चाहिए यानी कि इसमें आ रहा है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। इसमें पढ़ना, पढ़ना यानी कि क्रिया, काम होना। तो जब काम होगा तो वहां चाहिए का मतलब निकल जाएगा शुड। तो राम को पढ़ना चाहिए, राम शुड रीड। राम को किताब चाहिए, जब नाउन आएगा वाक्य के अंत में तो चाहिए का मतलब क्या निकलेगा? नीड निकलेगा। अगर क्रिया आएगा तो चाहिए का मतलब क्या निकलेगा? शुड निकलेगा। यही दोनों में अंतर होता है, चाहिए चाहिए नीड और शुड में। शुड के साथ क्रिया आता है और नीड के साथ हमेशा संज्ञा यानी कि नाउन वो आता है। यही दोनों में अंतर होता है। आ रहा समझ में? अब एक एग्जांपल करिए। मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे पत्र लिखना चाहिए। कमेंट करके बताइए। मुझे पत्र लिखना चाहिए, क्या बनेगा? आई नीड लेटर होगा या फिर आई शुड राइट लेटर होगा? क्या बनेगा? देखिए, आई नीड राइट लेटर या तो आई शुड राइट लेटर। बताओ क्या बनेगा? नीड लगेगा या शुड लगेगा? यहां पर शुड लगेगा। मुझे पत्र लिखना चाहिए यानी कि जब काम होने के बारे में बात करेगा तो वहां शुड होगा। किसी संज्ञा, किसी चीज के बारे में बात करेगा तो वहां क्या होगा? नीड होगा। यही दोनों में अंतर होता है। तो हमने शुड सेंटेंस के पहले पढ़ा रखा है, तुम्हें बोलना चाहिए यू शुड स्पीक। तुम्हें किताब चाहिए, इसमें आ गया। तुम्हें बैग चाहिए, इसमें आ गया। तुम्हें मोबाइल चाहिए, इसमें आ गया। तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, शुड में गया। तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, यू शुड ऑपरेट मोबाइल। तुम्हें मोबाइल चाहिए, इसमें आ गया। क्या बनेगा? आगे ना पढ़ोगे? अंतर समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ाया नीड, नीड और नीड टू दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसे कलम चाहिए, नाउन आया है ना, तो ये नीड सेंटेंस है। क्या बन जाएगा? ही नीड पेन। उसे कलम चाहिए, ही नीड पेन। सर को डंडा चाहिए, सर को डंडा चाहिए। सर नीड स्टिक, सर नीड स्टिक। रोहन को खाना चाहिए, रोहन को खाना चाहिए। रोहन, अब खाना, खाने की बात होगी तो वहां ईट लगेगा और तब शुड पकड़ लेगा। अगर जब ये भोजन जो रखा रहता है उसके बारे में कहेगा ये इसको चाहिए, रोहन को खाना चाहिए, तो वहां तो क्या लगेगा? नीड लगेगा।
तो रोहन को खाना चाहिए, रोहन नीड फूड, और रोहन को खाना चाहिए, रोहन शुड ईट। अंतर समझ आया? मुझे मोबाइल चाहिए, आई नीड मोबाइल। उसे कमरा चाहिए, ही नीड रूम। क्लियर हो गया ना? अब अगर इसे यही नेगेटिव में चला जाता है, जैसे कि उसे कलम नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? ही डज नॉट नीड पेन। यानी कि नीड में पहले डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर लिया जाता है। ही डज नॉट नीड पेन। मुझे डंडा नहीं चाहिए, मुझे डंडा नहीं चाहिए। आई डू नॉट नीड स्टिक, आई डू नॉट नीड स्टिक। उसे कुर्सी चाहिए, ही नीड चेयर। उसे कुर्सी नहीं चाहिए, ही डज नॉट नीड चेयर। आई के साथ डू नॉट लगेगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा नेगेटिव में? डू नॉट लगेगा। जैसे उन्हें कॉपी नहीं चाहिए, उन्हें कॉपी नहीं चाहिए, दे डू नॉट नीड कॉपी। और उन्हें कॉपी चाहिए, दे नीड कॉपी। यही तो अंतर है। अब अगर प्रश्न पूछना हो, क्या तुम्हें किताब चाहिए, क्या तुम्हें किताब चाहिए, प्रश्न पूछ दिया ना, क्या शब्द पहले आएगा? तो डू या तो डज में से कोई एक बाहर आएगा, तुम के हिसाब से यू आएगा, तो क्या बन जाएगा इसका? डू यू नीड, किताब है ना, बुक। डू यू नीड बुक। क्या उसे कुर्सी चाहिए? डज ही नीड चेयर। उसे कुर्सी चाहिए, ही नीड चेयर। यही दोनों में अंतर होता है। जब क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, और इस वाले वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो डू या तो डज लगाओगे। मुझे कपड़ा चाहिए, आई नीड क्लॉथ। क्या तुम्हें कपड़ा चाहिए? डू यू नीड क्लॉथ। क्या उसे कपड़ा चाहिए? डज ही नीड क्लॉथ। आराम समझ में? राम को पंखा चाहिए, राम नीड फैन। क्या राम को पंखा चाहिए? डज राम नीड फैन। मुझे पंखा नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड फैन, आई डू नॉट नीड फैन। तो एक एग्जांपल आपके लिए, जैसे कि सर को किताब चाहिए, सर को किताब चाहिए। एग्जांपल आप करिए, सर को किताब चाहिए। सर नीड बुक। सर को किताब नहीं चाहिए, सर को किताब नहीं चाहिए, सर डज नॉट नीड बुक। क्या सर को किताब चाहिए? डज सर नीड बुक, डज सर नीड बुक। तो अब बताओ नीड सेंटेंस में कहां समस्या हो रही है? नीड सेंटेंस के साथ नाउन आना चाहिए, क्रिया नहीं पकड़ना चाहिए। क्रिया पकड़ेगा तो क्या लगेगा? वो आगे पढ़ाया जाएगा। यहां पर केवल नाउन आएगा, इसका ध्यान रखना। जैसे राम को कुर्सी चाहिए, तो नाउन आया ना बस, राम नीड चेयर। क्या राम को कुर्सी चाहिए? डज राम नीड चेयर। तो इस तरीके से ये नीड सेंटेंस हो जाएगा समाप्त। हमने यहाँ आगे हेडिंग बनाया है नीड के साथ टू भी, यही हम आगे देखने वाले हैं। जब टू लगाओगे तो आगे क्रिया पकड़ लेगा। क्रिया यानी कि कोई काम होने के बारे में बात करने लगेगा, तो आगे पढ़ोगे ना। चलो अब देखेंगे नीड टू। जैसे मुझे खेलना जरूरी है, या मुझे खेलने की जरूरत है। जरूरी नहीं बोलो, मस्ट भी पकड़ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, तो इसको दूर रखो। चलो मुझे खेलने की जरूरत है, मुझे खेलने की जरूरत है। अब देखो खेलने की जरूरत, आवश्यकता तो बता रही है किसका? खेलने का। तो यहीं पे लगता है नीड टू, तो क्या बन जाएगा? आई नीड टू प्ले। यानी कि नीड के बाद टू लगाओगे, टू के बाद क्रिया कर दोगे, आई नीड प्ले बोलोगे तो ये है गलत। आई नीड टू प्ले ये बिल्कुल सही। उसे बोलने की जरूरत है, उसे बोलने की जरूरत है। ही नीड टू स्पीक, ही नीड टू स्पीक। सर को पढ़ाने की जरूरत है, सर नीड टू टीच, सर नीड टू टीच।
सर को किताब चाहिए, सर नीड बुक। सर को किताब पढ़ाने के लिए चाहिए, सर नीड बुक टू टीच। ये आगे हम पढ़ाएंगे। अभी इसके बाद हम एग्जांपल करा देते हैं उसका, क्योंकि नीड के साथ टू प्लस वर्ब भी आ जाएगा, तो उसको आगे देखा जाएगा। यहाँ आप ये देखिए, नीड के साथ टू के साथ ये, जैसे कि बोल सकते हैं कि राम को पढ़ने की जरूरत है, राम को पढ़ने की जरूरत है, राम नीड टू रीड, राम नीड टू रीड। राम को पढ़ने की जरूरत है। अब यहां देखो, मुझे खेलने की जरूरत है, आवश्यकता तो बता रही है किसी के, इसकी, किसी के क्रिया की। राम को किताब चाहिए, बस किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। राम को पढ़ने की जरूरत है तो कोई काम की जरूरत बता रहा है, तो ये चला जाता है नीड टू में। यही दोनों में अंतर होता है। अब अगर हो जाएगा मुझे पढ़ने के लिए किताब चाहिए, तो सबसे पहले इसको छोड़ दो, ये अदर हो गया। मुझे किताब चाहिए, आई नीड बुक। पढ़ने के लिए टू रीड। अरे समझ में, उसे हिंदी बोलने के लिए किताब चाहिए, ही नीड बुक टू स्पीक हिंदी। राम को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, राम नीड क्लॉथ टू वियर। बस अगर रहता राम को कपड़ा चाहिए, राम नीड क्लॉथ। राम को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, राम नीड क्लॉथ टू वियर। मुझे चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, मुझे चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, इसका कमेंट आप करिए। मुझे चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, मुझे चलाने के लिए मोबाइल चाहिए। आई नीड फोन टू ऑपरेट, आई नीड फोन टू ऑपरेट। मुझे चलाने के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड फोन टू ऑपरेट, आई डू नॉट नीड फोन टू ऑपरेट। क्लियर। अभी भी अगर किसी को भी नीड में कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो अपने भाषा में कह लो, अगर वो होती है आपको, तो आप प्लीज कमेंट करिए। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आपको सिखाया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं आप अंग्रेजी बोलना चालू भी किए होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डे 1 से लेके डे 10 तक का वीडियो बना रखा है। ये वीडियो हमारा 11 वाला है, तो ये हमारा डे 1 से लेके डे 11 तक का सफर हो चुका है। आप अगर अंग्रेजी बोलना स्टार्ट नहीं किए हो तो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट कर दोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे, पक्का है सीख जाओगे। जहां समस्या होती है आप अपने बात को कमेंट करिए, और ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू।